Welcome back, guys. So, let's start. शैडो ऑफ द क्राउन। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे मेडलिन में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। रॉयल एडवाइज़र इलास रोवन की नॉर्थन क्लिप्स के पास एक्सीडेंट में मौत हो गई। हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर बस यही कह रहा था, लेकिन ये सच नहीं था। ये सिर्फ एक झूठ था, ताकि पूरे किंगडम में अफरा तफरी ना मच जाए। पैलेस के अंदर मौजूद हर इंसान जानता था इलास का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। और मरने से पहले वो सिर्फ इतना कह पाया था, किसी पर भरोसा मत करना। उसके बाद सब खत्म। प्रिंसेस कैटरीन अपने स्टडी रूम में अकेली बैठी थी। उसके सामने वही पुरानी लेदर डायरी रखी थी। पूरे रूम में खामोशी थी। रात भर उसने डायरी को बार बार पढ़ा, हर पेज को ध्यान से देखा, लेकिन ज़्यादातर पेजेस बिल्कुल खाली थे। कुछ पेजेस पर अजीब नंबर्स थे, कहीं पुराने स्केचेस बने थे, लेकिन कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी। प्रिंसेस धीरे से डायरी बंद करने ही वाली थी। सडनली रूम का दरवाज़ा ओपन होता है। वायो अंदर आती है। उसके चेहरे पर भी नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ कहे अपनी टैक्टिकल पाउच से एक छोटी सी यूवी फ्लैशलाइट निकालती है। प्रिंसेस हैरान होकर आस्क करती है, तुम्हें पहले से पता था? वायो हल्की सी स्माइल करती है। जो लोग इतने बड़े राज छुपाते हैं, वो उन्हें सीधा लिखकर नहीं छोड़ते। जैसे ही यूवी लाइट डायरी के खाली पेजेस पर पड़ती है, धीरे धीरे ब्लू इंक से लिखी हुई राइटिंग दिखाई देने लगती है। प्रिंसेस की आंखें खुली रह जाती है। ये तो पहले था ही नहीं, वायो काम आवाज़ में बोलती है। था, बस लिखा दिख नहीं रहा था। दोनों एक एक पेजेस पलटने लगते हैं और फिर एक पूरा मैसेज सामने आ जाता है। डायरी में लिखा था, जब क्राउन अपने सबसे बड़े अंधेरे में हो, उस जगह को ढूंढना जहाँ वक्त कभी आगे नहीं बढ़ता। उसके नीचे एक पुरानी घड़ी बनी हुई थी और उसका टाइम था 11:40। प्रिंसेस धीरे से कहती है, ये कोई टाइम नहीं है, ये एक क्ल्यू है। लगभग 1 घंटे बाद प्रिंसेस, वायो, डायरेक्टर एड्रियन और एलिनर पैलेस के पुराने आर्चीव्स में मौजूद थे। हर तरफ पुरानी फाइल्स, मैप्स और सदियों पुराने ब्लूप्रिंट्स बिखरे हुए थे। सब लोग उस डायरी के क्ल्यू का मतलब ढूंढ रहे थे। काफ़ी देर तक कुछ नहीं मिला। फिर अचानक एलिनर एक पुराना ब्लूप्रिंट निकालती है। वेट, ये देखो। सब उसके पास आ जाते हैं। ब्लूप्रिंट पे पैलेस का बहुत पुराना डिज़ाइन बना था। उस पर एक बड़ा सा क्लॉक टावर दिख रहा था। एलिनर धीरे से कहती है, 200 ईयर्स पहले पैलेस में एक क्लॉक टावर हुआ करता था। डायरेक्टर एड्रियन हैरान होकर कहते हैं, लेकिन वो तो बंद कर दिया गया था। एलिनर उसकी तरफ देखती है। ऑफिशियली सील किया गया था। मतलब वो आज भी कहीं ना कहीं पैलेस के अंदर मौजूद है। रात होते ही चारों रॉयल लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। एलिनर एक पुरानी बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है। उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज, ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना वक्त गवाए अंदर चले जाते हैं। सीढ़ियाँ, हर तरफ अंधेरा और सिर्फ वायो की फ्लैशलाइट और उनका रास्ता दिख रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग एक पुराने हॉल में पहुंचते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी पुरानी घड़ी लगी होती है। उस वॉच के दोनों कांटे अभी भी 11:40 पर ही रुकी थी। प्रिंसेस धीरे से उसके पास जाती है। वो घड़ी को छूने ही वाली थी। सडनली वायु उसका हाथ रोक लेती है। वेट, वो घड़ी को बहुत ध्यान से देखती है। मिनट हैंड के पास नए स्क्रैचेस बने हुए थे, जैसे किसी ने इसे कुछ ही दिन पहले छुआ हो। वायु धीरे से कहती है, हम पहले नहीं आए, कोई हमसे पहले यहाँ आ चुका है।
वो संभलकर मिनट हैंड को पीछे घुमाती है। क्लिक। एक ज़ोर की मैकेनिकल आवाज़ पूरे टावर में गूंज उठती है और सामने की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है। उसके पीछे एक सीक्रेट चेम्बर छुपा हुआ था। सीक्रेट चेम्बर के अंदर ना सोना था, ना खजाना था, ना ही कोई रॉयल क्राउन। हर तरफ सिर्फ पुरानी फाइल्स, मैप्स, लेटर्स और रॉयल सील्स वेल्स, डोजन ऑफ एनवलप्स रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैडलिन का असली इतिहास इसी रूम में छुपा हो। प्रिंसेस कैथरीन धीरे से आगे बढ़ती है। उसकी नज़र एक अलग रखे हुए एनवलप पर पड़ती है। उस पर साफ लिखा था, सिर्फ असली वारिस के लिए। उसके हाथ हल्के से काँप रहे थे। वो धीरे से वैक्स सील तोड़ती है। अंदर उसके ग्रैंडफादर का हैंड रिटन लेटर था। प्रिंसेस पढ़ना शुरू करती है। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो समझ लेना, मैं अपने किंगडम को बचाने में नाकाम रहा। रूम में एकदम खामोशी छा जाती है। लेटर में आगे लिखा था, मैडलिन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने पैलेस के अंदर है। कभी किसी की पोजीशन पर भरोसा मत करना, सिर्फ उसके फैसलों पर भरोसा करना। प्रिंसेस धीरे से लेटर नीचे कर देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर को सालों पहले ही सब कुछ पता था। तभी वायो की नज़र रूम में एक कोने पर पड़ती है। एक शेल्फ पर सालों की धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे अभी अभी वहाँ से कोई फाइल उठाकर ले गया हो। वायो उस जगह को ध्यान से देखती है, फिर धीरे से कहती है, हमसे पहले कोई यहाँ आ चुका है। डायरेक्टर एड्रियन तुरंत आस्क करते, कब? वायो नीचे झुककर धूल देखती है। अभी कुछ ही घंटे पहले। एलिनर शॉक हो जाती है, लेकिन ये पैसेज तो सालों से बंद था। वायो उसकी तरफ देखती है। सबके लिए, उस इंसान के लिए नहीं, जो पहले से इसका रास्ता जानता था। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मतलब पैलेस के अंदर ही कोई गद्दार मौजूद था। अचानक रूम की सारी लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगती है। एक बार, दो बार, और फिर पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सडनली एक क्लैप की आवाज़ गूंजती है। थोड़ी देर बाद फिर एक और फिर एक और क्लैप। सब अपनी जगह खड़े थे। अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग सीक्रेट रूम तक पहुंच गए। कोई जवाब नहीं देता। वो आवाज़ फिर आती है, लेकिन जिस फाइल के लिए तुम आए हो वो फाइल तुमसे पहले ले जाई जा चुकी है। एक पल की खामोशी, फिर हमेशा की तरह, तुम लोग देर से आए। वायो जोर से चिल्लाती है, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त एंट्रेंस के पास एक छोटी सी लाल लाइट ब्लिंक करती है। वायो की नज़र उस पर पड़ती है। वो शॉक हो जाती है। सब लोग नीचे। वो तुरंत प्रिंसेस को पकड़कर नीचे खींच लेती है। डायरेक्टर एड्रियन भी एलिनर को कवर कर लेता है और अगले ही पल बूम, एक ज़बरदस्त धमाका पूरे चैम्बर को हिला देता है। पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। धूल से पूरा रूम भर जाता है। एंट्रेंस पूरे कोलैप्स हो जाता है। सब लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कुछ सेकंड बाद प्रिंसेस धीरे धीरे आंखें खोलती है। हर तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी। उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर झुककर उसे बचा रहा था वो वायो थी। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसने सबसे पहले सिर्फ एक ही सवाल पूछा, आप ठीक है? प्रिंसेस उसे देखकर सिर्फ इतना कह पाती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? वायो हल्की सी स्माइल करती है, मैं संभाल लूँगी। प्रिंसेस की आंखें भर आती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वायो सिर्फ उसकी बॉडीगार्ड नहीं थी, वो हर पल हर हाल में उसकी हिफाजत करना चाहती थी। तभी सीलिंग से फिर एक डरावनी आवाज़ आती है। एक और बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरता है। वायो तुरंत खड़ी हो जाती है। ये रूम कभी भी गिर सकता है, हमें तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सब लोग फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ते हैं कि अचानक किसी के
चलने की आवाज़ आती है। इस बार वो सिर्फ आवाज़ नहीं थी, कोई सच में उनके साथ उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर मौजूद था। क्या वो आदमी दोस्त है या दुश्मन? किसी ने रॉयल फाइल चुरा ली? और क्या वायो सबको ज़िंदा बाहर निकाल पाएगी, या ये सीक्रेट चैम्बर ही उनका कब्र बन जाएगा? सो देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।